हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेन्नान को दिखाया जाता है जो कि कई सारे वॉरियर से फाइट कर रहा होता है, जिसमें से कुछ लिंक फैमिली के वॉरियर होते हैं तो कुछ यहाँ पे चेन्नान को हंट करने के लिए आए होते हैं कुछ पैसों के लिए। अभी आसमान से एक मैजिशियन काफी पावरफुल फायर स्लैश अटैक चेन्नान के ऊपर कर देता है। चेन्नान उसके अटैक को डॉज करते हुए कई सारे वॉरियर से वहां पे फाइट कर रहा होता है, मगर यहाँ पे वो मैजिशियन कुछ ज्यादा ही यहाँ पे चेन्नान को डिस्टर्ब कर रहा होता है फाइट करने के लिए। इसलिए चेन्नान अपनी फास्ट स्पीड के साथ काफी पावरफुल थंडर स्लैश अटैक सीधा ही उस मैजिशियन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उस मैजिशियन का एक हाथ वहीं पे कट जाता है और वो सीधा ही आसमान से नीचे गिर जाता है। तभी चेन्नान वहां पे कई सारे और सोल्जर्स को मार करके उन सबके सामने खड़ा हो जाता है, जहां पे चेन्नान गुस्से में कहता है कि और कोई है जो कि आकर के मुझसे लड़ना चाहता है। तभी वहां पे एक वुल्फ मैन अपने वुल्फ पे सवार होकर के वहां पे आता है और वो चेन्नान को देख करके कहता है कि चेन्नान, इसमें तुम्हारे लिए जो 1.5 लाख की गोल्ड कॉइन की जो बॉन्टी रखी गई है ना, वो बिल्कुल सही रखी गई है। अब यहाँ पे हम किसी भी कीमत पे तुम्हें मार के रहेंगे। वहीं पे चेन्नान कहता है कि बेवकूफ़ो, क्या तुम लोग यहाँ नहीं जानते हो कि मैं 4 टायर का वॉरियर हूँ। ये कहने के साथ चेन्नान अपनी शॉट को जमीन पे गाड़ता है और कहता है कि सिर्फ 4 टायर के कल्टीवेटर के लिए 1.5 लाख के गोल्ड कॉइन बॉन्टी के लिए सही होंगे। यहाँ पे तुम्हें लूट रहा है वो लिंक जून। अभी चेन्नान अपने लेफ्ट हैंड में थंडर को कलेक्ट करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे इन सब से फाइट करने के दौरान अपने लिए और भी कई सारी हीलिंग पिल्स को कलेक्ट करना होगा। तभी चेन्नान उन सारे ही वॉरियर से कहता है कि मैं गार्डियन नाइट हूँ डोंग चू का, अगर तुम लोग मुझे वापस मेरे किंगडम में लेके चलते हो तो मैं तुम्हें 5 गुना इस बॉन्टी से भी ज्यादा गोल्डन कॉइन्स दूंगा। तभी वहां पे लिंक फैमिली का वॉरियर कहता है कि चेन्नान, यहाँ पे झूठे प्रॉमिस तुम मत करो, तुम्हारी जेब यहाँ पे बिल्कुल खाली है, तुम सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हो। तभी चेन्नान कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सबसे पहले तुम ही क्यों नहीं आ जाते हो मुझसे फाइट करने के लिए, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तभी वहां पे वो वुल्फ मैन कहता है कि देखो चेन्नान, अगर तुम्हारे पास कैश में वो गोल्ड कॉइन है, बात आगे बढ़ाओ, वरना मुझे माफ करना, मैं 1.5 लाख गोल्ड कॉइन के लिए ही तुम्हें हंट करूंगा और तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। यहाँ पे चेन्नान कहता है कि मैं 4 टायर का एक वॉरियर हूँ और ऊपर से मैं एक गार्डियन नाइट भी हूँ, तो क्या तुम मेरे किंगडम से लड़ाई मोड़ लेना सही समझोगे। तभी वहां पे लिंक फैमिली का कल्टीवेटर अपने चमचे को इशारा करता है और तभी भीड़ में खड़ा हुआ उसका चमचा आगे बढ़ते हुए कहता है कि देखो डीमन, हमें यहाँ पे किसी भी पैसे की या फिर किसी भी गोल्ड कॉइन की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आए हैं, क्योंकि तुमने हमारे सीनियर ब्रदर कियांग लोंग और कई सारे अदर कल्टीवेटर्स को मारा है जो कि अपने अपने एकेडमी के जीनियस थे। हम लोग यहाँ पे तुम्हें किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे चेन्नान सिर्फ मरना डिजर्व करते हो, हमें इंसाफ चाहिए हमारे सीनियर ब्रदर्स के लिए। मगर तभी हम देखते हैं एक लड़की ने सीधा ही काफी पावरफुल स्लैश अटैक चेन्नान के ऊपर कर दिया होता है। चेन्नान एक जंप लगा करके खुद को उस स्लैश अटैक से प्रोटेक्ट करता है। तभी सारे ही वॉरियर चेन्नान के पीछे लग जाते हैं और उधर चेन्नान बहुत ही तेजी से अब जंगल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड था, उसके इंटरनल इंजरीज अभी हील नहीं हुई थी। तभी चेन्नान देखता है कि कुछ वॉरियर उसके करीब आ रहे हैं। चेन्नान रुक करके डबल थंडर स्लैश अटैक उन लोगों के ऊपर करके उनकी रफ्तार को वहीं पे रोक देता है और फिर से भागते हुए कहता है कि मैं फ्रीडम सिटी में ऐसे नहीं जा सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि लिंक यून ने मेरे खिलाफ चारों ही तरफ गलत अफवाहें फैला दी हैं और सब के सब मुझे दोषी समझते हैं। मुझे कैसे भी करके न्यू प्लान बनाना होगा, तभी मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकता हूँ। तभी वहाँ पे चेन्नान फिर से नोटिस करता है कि उसके करीब और भी कई सारे सोल्जर्स पहुँचते जा रहे हैं। वहीं पे चेन्नान अपनी स्पिरिचुअल आई से अपने आगे के रास्ते को देखता है, जहाँ पे चेन्नान को एक ब्रिज नजर आता है जो कि असल में एक वुड ब्रिज होता है। तभी चेन्नान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने पीछे आ रहे सारे ही सिपाहियों के ऊपर फिर से काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है कि फिर से उन लोगों की रफ्तार यहाँ पे स्लो हो जाए। जैसे ही चेन्नान ने उन सब के ऊपर स्लैश अटैक किया था, चेन्नान फिर से बड़ी ही रफ्तार से आगे की तरफ भागने लगता है। मगर तभी वो वुल्फ मैन चिल्लाते हुए कहता है कि चेन्नान भाग ना सके, सबके सब एक साथ अटैक करके उस वुड ब्रिज को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दो। तभी सारे के सारे कल्टीवेटर अपने अपनी जगह से एक एक छलांग लगाते हैं और अपने अपने पावरफुल वेपन से सीधा ही चेन्नान के ऊपर और उस
ब्रिज के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इधर चेन्नन अब उस ब्रिज के ऊपर पहुंच चुका था, वो आधे ही ब्रिज में पहुंचा था। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर कई सारे स्लैश अटैक पीछे से आ रहे थे, वो अटैक उसे हिट करते चेन्नन एक ही जंप तुरंत ही वहां पे लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही अटैक जा करके उस ब्रिज के ऊपर हिट करता है। यहाँ पे चेन्नन सिर्फ 1 सेकंड से बचता है और वो ब्रिज पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पे सबको लगता है कि चेन्नन यहाँ पे मारा जा चुका है। सारे ही वॉरियर वहाँ पे खुश होने लगते हैं और चेन्नन की डेथ बॉडी को नीचे पहाड़ी के देखने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे चेन्नन अपने ड्रैगन हैंड को समन करता है और सीधा ही चट्टान को पकड़ के खुद को नीचे से ऊपर की तरफ खींच लेता है। यहाँ पे चेन्नन हद से ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था इस ब्लास्ट की वजह से। वो खुद की बैली को पकड़ के कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी इंजरी को हील करना होगा, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। कहते हुए चेन्नन लंगड़ाते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख करके वो वुल्फमैन कहता है अपने साथियों से, फिलहाल के लिए ये ब्रिज यहाँ पे टूट चुका है और चेन्नन हमारी आंखों के सामने से ओझल हो रहा है, इसलिए हमारे सारे ही साथियों को सिग्नल भेज दो कि चेन्नन की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है और हम सब लोग अब नॉर्थ वेस्ट साइड से जाएंगे और इस चेन्नन के करीब पहुंचेंगे। हमें कैसे भी करके इस कमीने चेन्नन को यहाँ पे मारना है। तभी हम देखते हैं कि उन सारे ही वॉरियर का जो रेड सिग्नल होता है वो लिंग फैमिली के उस गार्डियन ओल्ड मैन को भी नज़र आ जाता है। वो भी अब धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ी से चेन्नन की तरफ बढ़े जा रहा होता है। वहीं पे हम चेन्नन को देखते हैं जो कि लंगड़ाते हुए उस फॉरेस्ट के एकदम डीप में आ जाता है। वहीं पे चेन्नन कहता है कि मुझे इस मुसीबत से निकलने से पहले खुद को कहीं हील करना होगा, मुझे एक अच्छी जगह देखनी होगी जहाँ पे मैं बैठ करके अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। मगर तभी चेन्नन के ऊपर एक शॉट से अटैक होता है। अगर यहाँ पे चेन्नन उस अटैक को डॉज कर देता है, तभी हम देखते हैं कि वो शॉट सीधा ही मैंग के पास जा करके रुक जाती है और तभी मैंग चेन्नन के सामने खड़ी होती है। तभी चेन्नन कहता है कि आखिर तुम भी अब मुझे मारना चाहती हो क्या? यहाँ पे तुम ये समझती हो कि मैंने ही अपने साथियों को मारा है? तभी मैंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि लिंग यून ने अपने साथियों को मारा है, मगर मैं यहाँ पे चाहती थी कि लिंग यून की पूरी फैमिली और उसके उन दोनों ही गार्डियन को तुम खत्म कर दो, जिसकी वजह से लिंग यून की फैमिली पूरी तरीके से वीक हो जाएगी और मैं उसे आराम से मार दूंगी। तभी चेन्नन कहता है कि देखो मैंग, हम दोनों का ही इरादा सेम है, हम दोनों ही लिंग यून को मारना चाहते हैं, इसलिए क्यों ना हम लोग उस इल्यूजन रलम की बात को भूल करके अभी साथ में मिल जाते हैं और उस लिंग यून को साथ में मार देते हैं। मगर तभी वहां पे मैंग ने चेन्नन के ऊपर एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया था। चेन्नन बाल बाल पीछे हट के खुद को उस स्लैश अटैक से बचा लेता है। तभी वहां पे मैंग कहती है कि चेन्नन, असली दुश्मन तुम मेरे हो, लिंग यून को तो मैं आराम से मार सकता हूँ, भले ही उसके पीछे एक पावरफुल फैमिली क्यों ना हो, मगर उनके गार्डियंस को मार करके तुमने मेरा रास्ता क्लियर कर दिया है और अब मैं यहाँ पे अपने रियल टारगेट को मारने के लिए आई हूँ, जो कि असल में चेन्नन तुम हो। उसके बाद मैं उस कमीने लिंग यून को मार दूंगी। तभी चेन्नन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लिंग यून को इसलिए मारना चाहती हो कि तुम्हारा भांडा ना फूटे कि तुम हम सबको छोड़ करके सबसे पहले अपने लोटस पे सवार होकर के भाग गई थी। तभी वहाँ पे मैंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि ये सच्चाई तुम्हारी मौत के साथ में ही दफन हो जाएगी चेन्नन। तभी चेन्नन कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे इससे फाइट करना ही होगा और इस फाइट में मैं जानता हूँ कि मैं मारा जाऊंगा, चूँकि मैं पूरी तरीके से अभी रिकवर नहीं हुआ हूँ, मगर फिर भी मैं इस मैंग के सामने तो नहीं झुकने वाला हूँ। चैन यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था मैंग से फाइट करने के लिए। मैंग उसके ऊपर अटैक करती, मगर सडन मैंग के कानों में कुछ लोगों की आवाज़ गूंजती है। जब वो ध्यान से सुनती है तो कई सारे वॉरियर बहुत ही तेज़ी से उसके करीब पहुंच रहे होते हैं, इसलिए मैंग बिना ही वक्त ज़ाया किए अपने लोटस पे सवार होकर के चेन्नन को छोड़ करके बहुत ही दूर उड़ के आसमान में चली जाती है। करके चेन्नन को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये यहाँ से क्यों चली गई। तभी चेन्नन नोटिस करता है कि वो अब चारों ही तरफ से अपने एनिमी से घर चुका है। उन्हें देख करके मैंग कहती है कि बहुत सही, अब ये लोग चेन्नन को यहाँ पे मार देंगे और मेरी एनर्जी भी बच जाएगी, और जैसे ही चेन्नन मर जाएगा तो मैं अपने दानताई सेक्ट की इनहेरिटेंस को हासिल कर लूँगी, क्योंकि इस चेन्नन के मरने के साथ में ही मेरा दिल और मेरा दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। तभी चेन्नन कहता है कि मेरी मेरिडियंस, मेरी बॉडी हद से ज़्यादा इंजर्ड है और ये सब मेरे
मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे बिलीव कैसे कर सकते हो कि लिंक यून सही बोल रहा है। मगर तभी वहाँ पे लिंक फैमिली का वो चमचा आगे बढ़ता है और कहता है कि डीमन, अपने जबान से हमारे यंग मास्टर लिंक यून का नाम मत लो। वो एक ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, आखिर वो झूठ क्यों बोलेंगे? क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है? तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि अगर वो एक ग्रेट फैमिली से बिलोंग करता है तो मैं भी एक गार्डियन नाइट हूँ डोंगचूक किंगडम का, मेरी भी रेपुटेशन है, तो आखिर मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? ये सुनकर के सब के सब शांत हो जाते हैं। मगर तभी लिंक फैमिली के वॉरियर कहते हैं कि चन्नान, हमने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और हमें पता चला है कि तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है, यहाँ तक कि डोंगचू को भी। तुम एक डीमन हो और डीमन के साथ मिले हो और तुम मरना डिजर्व करते हो। तभी चन्नान अपनी शॉट को सीधा ही उन सब की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है कि तो ठीक है, जब तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए ही आ चुके हो तो मैं भला पीछे हट क्यों सकता हूँ? आ जाओ, और मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ तुम लोगों की गर्दन काटने के लिए, क्योंकि तुम लोग मेरी बात को सुनने के लिए यहाँ पे तैयार ही नहीं हो, क्योंकि तुम सबकी आंखों के ऊपर लिंक जोन ने पट्टी बांधी है उन 1.5 लाख गोल्ड कॉइन के, और कुछ भी नहीं। मगर तभी एक अटैक चन्नान के ऊपर होता है जो कि सीधा ही जाकर के चन्नान को हिट करता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और चन्नान छटक के पीछे चला जाता है। चन्नान पहले से अब और भी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। तभी वहाँ पे लिंक फैमिली का गार्डियन आता है, ओल्ड मैन, जो कि चन्नान को देखते हुए कहता है कि क्या हुआ चन्नान, मुंह से खून निकल रहा है? मैं यहाँ पे अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ, आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूँगा। वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर अपने सामने लिंक फैमिली के गार्डियन को देख करके कहते हैं कि फाइनली लिंक फैमिली के गार्डियन भी अब आ चुके हैं, चन्नान अब तू यहाँ मरेगा। तभी चन्नान अपने खून को साफ करते हुए उठता और कहता है कि अब जब मुझे यहाँ पे मरना ही है तो मैं तुम सबको यहाँ पे मार करके क्यों ना मरूं? तो ठीक है, आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ पे छू पाता है। चन्नान यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार था। तभी वो ओल्ड मैन एक जंप लगाता है और गोल गोल घूम करके ट्विस्टर अटैक सीधा ही उसने चन्नान के ऊपर कर दिया होता है। इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को चन्नान अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो घबराता नहीं है, वो अपनी शॉट को पूरी ही तरीके से चार्ज करता है और काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही उस टोर्नेडो के ऊपर करता है। जैसे ही ये दोनों ही पावरफुल अटैक आपस में जाके टकराते हैं, वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के आड़ में चन्नान अपनी शॉट को लेकर के कई सारे स्लैश अटैक और अपनी शॉट से सीधा ही उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर वो ओल्ड मैन यहाँ पे इंजर्ड नहीं था चन्नान की तरह, वो चन्नान के सारे ही अटैक को डॉज करता है और उल्टा चन्नान के ऊपर अटैक करने लगता है। चन्नान यहाँ पे कितनी भी कोशिश करता उस ओल्ड मैन को हिट करने की, वो ओल्ड मैन सिर्फ चन्नान का यहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है उसे मार करके। तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके वो एक जाइंट सी ईगल बर्ड को समन करता है और वो ईगल बर्ड सीधे ही उसके साथ जा करके आसमान में उड़ने लगती है, जहाँ पे उस ओल्ड मैन ने सीधा ही चन्नान के ऊपर उस जाइंट से ईगल बर्ड से अटैक कर दिया था। इस ईगल बर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देख करके चन्नान अपनी पूरी एनर्जी अपनी स्वॉर्ड के अंदर डालता है और काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस ईगल बर्ड के ऊपर कर देता है, जहाँ पे वो दोनों ही पावरफुल पावर आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं, जहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की आड़ में वो ओल्ड मैन काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही चन्नान की बैली में दे मारता है, जहाँ पे उसने फिर से चन्नान की मेरिडियंस को हिट किया था, जिसकी वजह से चन्नान छटक करके पीछे जाकर के सीधा जमीन पे गिर जाता है, जहाँ पे अब चन्नान की हालत एकदम बद से बदतर हो चुकी थी। और वहीं पे वो ओल्ड मैन सीधा चन्नान के सामने आके खड़ा हो चुका था और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके एक काफी पावरफुल जाइंट अटैक को समन करता है अपने पाम के अंदर। ये देख करके चन्नान वहाँ पे रिवर्सिंग ब्लड टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन ने यहाँ पे जैसे ही चन्नान के ऊपर अटैक किया था, मगर तभी वहाँ पे एक ड्रैगन की आवाज़ आती है कि चन्नान, मैं आ गया तुझे बचाने के लिए, आखिर मेरे रहते हुए तुझे कौन छू सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे ही जाकर के उस ओल्ड मैन के हाथ पे जाके टकराती है और वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और वो ओल्ड मैन छटक के पीछे चला जाता है। तभी वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है जो कि मेरे शिकार को यहाँ पे मेरे हाथों से छीनना चाहता है। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन नाचते हुए आते हुए कहता है कि वहाँ पे अब टकलू तेरे ग्रैंड पर ड्रैगन आ चुके हैं। चन्नान तो ठीक है ना, देख
देख, लॉर्ड ड्रैगन तुझे बचाने के लिए आ गया है। वहाँ पे चेन्नान लॉर्ड ड्रैगन को देख करके काफी खुश होता है और उसके पास तुरंत ही जाके कहता है कि ब्रदर, फाइनली इतने सालों के बाद तुम वापस आ गए, तुमने ये डिसाइड कर लिया कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि चेन्नान उसी के बगल में बैठ करके अपनी कल्टीवेशन करके खुद की मेरिडियंस और अपनी इंजरी को हील करने लगता है। और वहीं पे उस ड्रैगन को देख करके सारे ही कल्टीवेटर डर करके पीछे हटने लगते हैं। मगर तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर 5 क्लॉ गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है, मगर इसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा वीक क्यों है। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि पैनिक मत हो, इस 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये बिल्कुल वेस्ट ड्रैगन है, हम सब इसे मार सकते हैं। तभी वहाँ पे लिंक फैमिली का चमचा आगे बढ़ते हुए कहता है कि साथियों, इस ड्रैगन को मार करके हम लोग यहाँ पे एक मैजिकल आर्टिफैक्ट बना सकते हैं और इसे बेच सकते हैं बाजार में और लाख गुना पैसा भी कमा सकते हैं। और हम लोग तो यहाँ पे नंबर्स में भी ज़्यादा हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इस बेवकूफ़ छोटे से 5 क्लॉ गोल्डन ड्रैगन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर के इसे यहीं पे चुटकी बजा के ख़त्म कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारे साथ एल्डर भी तो हैं लिंक फैमिली के। मगर तभी वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन नाचते हुए कहता है कि बेवकूफ़ो, तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग नंबर्स में ज़्यादा हो, वो भी लॉर्ड ड्रैगन से, और तुम लोग मेरी बॉडी से वेपन बनाओगे। चलो फिर मैं दिखाता हूँ कि मेरी पावर क्या है। ये कहने के साथ लॉर्ड ड्रैगन वहाँ पे अपनी सांस को अंदर खींचता है और खींच करके दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ पूरी ही तरफ जंगल में गूंज उठती है और पूरा जंगल वहाँ पे शेक करने लगता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एंशिएंट जाइंट की, जो कि बहुत ही तेज़ी से अब लॉर्ड ड्रैगन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे उन लोगों के हाथ में कई सारे स्टोन पिलर्स होते हैं, जिन्हें उठा करके सीधा ही वो उन सारे ही कल्टीवेटर्स के बीच में फेंक देते हैं। उस स्टोन को आता हुआ देख करके वो ओल्ड मैन, वो सारे ही कल्टीवेटर पीछे हट के भागने लगते हैं। आखिर ये एंशिएंट जाइंट यहाँ पे कैसे आ गए। तभी वो सारे ही एंशिएंट जाइंट आकर के उन सारे ही कल्टीवेटर को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन और जाइंट के ऊपर जाके बैठ करके कहते हैं कि सारे ही बेवकूफ़ यहाँ पे नंबर की बात कर रहे थे ना, तो चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। तभी वो आदेश देते हैं कि इन सब को मार दो अपने लॉर्ड ड्रैगन के लिए। तभी वो सारे ही जाइंट उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं, जहाँ पे फ्यूज सेकेंड में पूरा का पूरा मैदान बहुत ही तेज़ी से साफ होते जा रहा होता है। सब कांपने लगते हैं कि भाई साहब, कैसे अब हम लोग इन जाइंट से फाइट करेंगे। तभी वहाँ पे चेन्नान लॉर्ड ड्रैगन के पास आकर के कहता है, आखिर लॉर्ड ड्रैगन, आप इन सारे ही जाइंट्स को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि मैं एक ग्रेट लॉर्ड ड्रैगन हूँ और मेरे चाम के चर्चे तो तुम जानते ही हो। बस मैंने यहाँ पे इन लोगों की ब्लड लाइन को थोड़ा बहुत सप्रेस किया और मैं इन लोगों को आदेश दे रहा हूँ, और मैं तो कई सालों से इन लोगों के साथ खेल भी रहा हूँ। ये सब मेरे पपेट्स हैं, मगर हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोगों को कंट्रोल में कर पाता हूँ। अगर मेरी पावर होती तो मैं पूरे के पूरे इन जाइंट के समूह को कंट्रोल कर लेता और मैं इस पूरी दुनिया पे राज करता। तभी हम देखते हैं कि उन सारे ही जाइंट्स ने धज्जियाँ उड़ा दी थी उन सारे ही कल्टीवेटर्स की। तभी वहाँ पे चेन्नान सीधा ही लॉर्ड ड्रैगन के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम टाइम पे आ गए और तुमने मेरी जान को बचा लिया। तभी एक जाइंट सीधा ही उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। ओल्ड मैन अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और चिल्लाते हुए नीचे से कहता है कि चेन्नान कमीने कहीं के, तू एक डीमन है और मैं तुझे यकीनन जान से मारूंगा, और तू ये मत सोच कि ये जाइंट तुझे बचा लेंगे। मगर तभी वहाँ पे चेन्नान कहता है कि इस बेवकूफ़ का मुंह बंद कराओ। वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन अपने जाइंट से कहते हैं कि इसकी चटनी बना दो। ये कहना ही था उनका जाइंट सीधा ही अपने पैर को उठाता है और उस ओल्ड मैन के ऊपर दे मारता है, जहाँ पे उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल शील्ड के साथ साथ में वो खुद जमीन के अंदर धंस जाता है और वहाँ पे रह जाता है तो सिर्फ सन्नाटा। वहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स को मरता हुआ देख करके इन एंशिएंट जाइंट से मैंग तुरंत ही वहाँ पे अपने लोटस को समन करती है और उसे पूरी ही तरीके से चार्ज करके कहती है कि फिर ये चेन्नान कितनी जिंदगियों को लेकर के पैदा हुआ है। ये कहने के साथ वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। मगर तभी वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस कर लेते हैं और वो चेन्नान से कहते हैं कि अरे चेन्नान, वो लिटिल गर्ल अभी भी क्या तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? अगर तुम कहो तो मैं जा करके उसे अभी के अभी पकड़ लूँ। तभी चेन्नान कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन, मुझे पता है कि आप उसे सिर्फ अपने सपने में
पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अपने लोटस पे सवार होकर के यहाँ से भाग रही होगी। तभी वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि चन्नान, अगर मेरा ड्रैगन एसेंस यहाँ पे गायब ना हुआ होता ना तो यकीनन मैं इस लिटिल गर्ल की तरह 100 लड़कियों को चुटकी बजा करके कैप्चर कर लेता, कोई भी मेरे हाथ से बच के भाग नहीं पाता। मगर तभी वो चन्नान से कहता है कि आखिर अब तुम्हें क्या करना है। तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि मुझे वापस फ्रीडम सिटी में जाना है। और तभी वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन कहते हैं कि बेवकूफ चन्नान, तुम वापस से फ्रीडम सिटी जाना चाहते हो जहाँ पे सब के सब तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। अगर तुम वहाँ गए तो मारे जाओगे, और ये वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा विशाल है, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो ड्रैगन लॉर्ड को और तुम एक हसीन जिंदगी जियोगे। मगर तभी चन्नान कहता है कि वहाँ पे मुझे किसी को मारना है। वहाँ पे लॉर्ड ड्रैगन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है कि तुम वहाँ पे किसी को मारना चाहते हो तो फिर देर किस बात की, चलो फिर चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि चन्नान और लॉर्ड ड्रैगन फ्रीडम सिटी के अंदर आकर के कई सारे लेटर्स को वहाँ पे बांट रहे होते हैं, जहाँ पे चन्नान उस लेटर में लिखा होता है कि मैंने अपने साथियों को नहीं मारा है, उन सबको मारने वाला लिंग युन है। ये बात चारों के चारों तरफ सिटी के अंदर चन्नान फैला रहा होता है उस पेपर के थ्रू। तभी वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि आखिर इससे क्या होगा, कौन तुम्हारी बात पे बिलीव करेगा चन्नान। तभी चन्नान कहता है कि ड्रैगन लॉर्ड मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम उन एंशिएंट जायंट को कंट्रोल कैसे करते हो, कहीं उन लोगों का कुछ लेना देना तो तुमसे नहीं है ना। तभी वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड भड़क जाता है और कहता है कि चन्नान के बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई थी और तू मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे रोर करने वाला होता है, मगर चन्नान आकर के उसकी मुंह को वहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है अरे बेवकूफ़ चुप हो जा, मैं मजाक कर रहा था। तभी इन दोनों के बीच में बहस ही हो रही होती है, मगर तभी वहाँ पे नीचे एक बंदा गश्त लगा रहा होता है और उसे वहाँ पे एक वुल्फ के रोर की आवाज़ सुनाई देती है और वो बेचारा डरते हुए कहता है कि क्या रात में भी हमारी फ्रीडम सिटी में अब वुल्फ आने लगे हैं, खतरा बहुत बढ़ गया है। तभी हम वहाँ पे चन्नान को देखते हैं जो कहता है कि मैंने सारी ही सिटी में लेटर्स को तो फैला दिया है, क्योंकि लिए मैं अब मरने वाला हूँ और कभी भी मरने वाला झूठ नहीं बोलता है, ये बात तुम भी जानते हो। तभी वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि अरे वाह, तुमने तो सही प्लानिंग की है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई जिंदा होगा और वो अपनी सच्चाई को बयां करने की कोशिश करेगा तो कोई भी बिलीव नहीं करता है उस पर, और अगर तुम मर जाते हो तो सब के सब तुम्हारी सच्चाई पे बिलीव करेंगे। ये तो ग्रेट प्लान है चन्नान। तभी चन्नान कहता है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी लिंग यून के मेंशन की ओर चलो, अब ये सारा ही किस्सा यहाँ पे ख़त्म होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इससे रिलेटेड रिव्यू हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।